अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई शानदार है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये किस तरह से होती है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये एक स्केच के अंदर भी मेंशन किया गया है। पहले हम कॉमन कंसेप्ट लेते हैं और आखिर पे जाकर इस स्केच को हम रिविजिट करेंगे। देखिए, what is fluorescence spectrophotometry? It is a type of electromagnetic spectroscopy. ये एक तरह की electromagnetic spectroscopy होती है. It is also known as fluorimetry और स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री। इसे फ्लोरीमेट्री या फिर स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री भी कहा जाता है। इट एनालाइजेस द फ्लोरेसेंस फ्रॉम अ सैंपल। ये एक सैंपल से फ्लोरेसेंस को एनालाइज कर सकती है। इट इज़ अ टेक्निक विच यूजेस फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। किसी भी एक सैंपल का क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव तज्जिया करने के लिए अमूमन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया इस टेक्निक में हम किसी भी सैंपल का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सो डिवाइसेस दैट मेजर फ्लोरेसेंस आर कॉल्ड फ्लोरोमीटर। वो तमाम डिवाइसेस जो फ्लोरेसेंस को मेजर करती हैं वो फ्लोरोमीटर्स कहलाती हैं। व्हाट इज फ्लोरेसेंस इटसेल्फ? इट इज़ द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस। किसी एक शय से लाइट के अखराज को, स्पेशली विजिबल लाइट या अनविजिबल लाइट के अखराज को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। और सब्सटेंस कैसी होनी चाहिए? दैट हैज़ एब्जॉर्ब लाइट, जिस शय ने ऑलरेडी लाइट को एब्जॉर्ब कर रखा है, और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रखा है तो वो लाइट को खारिज करे या रेडिएट करे, उसे फ्लोरेसेंस कहा जाएगा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस। या ल्यूमिनेसेंस की एक टाइप भी है। फ्लोरोफोर क्या होता है? An atom or molecule that shows fluorescence is called fluorophore. एक एटम या मॉलिक्यूल जिससे फ्लोरेसेंस होती है उसे फ्लोरोफोर कहा जाता है। Now, here is a common difference between fluorescence and phosphorescence. About first one, that is fluorescence. If light energy is absorbed and emitted quite promptly, then it is fluorescence. अगर लाइट एनर्जी किसी एक शय से जज़ब भी होती है और फिर खारिज भी होती है तो फ्लोरेसेंस कहलाती है। While for phosphorescence, if light energy is absorbed and rearrangement of electrons in atoms occurs, अगर लाइट एनर्जी जज़ब हो और उस शय में लाइट एनर्जी जज़ब होने के बाद रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो तो फास्फोरेसेंस कहलाती है। सो इट इज़ अ लिमिटेड फ्लोरेसेंस मीन्स फास्फोरेसेंस। तो ये एक महदूद किस्म की फ्लोरेसेंस है। इस महदूद किस्म की फ्लोरेसेंस को हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। Second point of fluorescence is that in case of fluorescence, when excited radiation turns off, fluorescence stop. जब excited radiation ख़त्म हो जाती हैं, एक एटम या मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकल रही होती तो फ्लोरेसेंस ख़त्म हो जाती है। जबकि in the case of phosphorescence, when excited radiations are turned off, emission of light will still continue. अगर किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस से एक्साइटेड रेडिएशंस ख़त्म भी हो जाएं, ना निकल सकें, तो उसके बावजूद भी emission of light कंटिन्यू रहती है। नो about spectrophotometry, all four sides of a cuvette are optical pathway. ये cuvette के बारे में इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, आगे इसका स्केच भी आएगा इंशाल्लाह, हम वहाँ पर भी इसे देख लेंगे। इसकी चारों साइडें ऑप्टिकल पाथ रखती हैं। अनलाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्पेक्ट्रोमेट्री, कोविड विच हैज़ टू फ्रॉस्टेड साइड्स, इसकी कम से कम 2 फ्रॉस्टेड साइड भी होती हैं। अनलाइक अदर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इट हैज़ एन अदर ऑप्टिकल पाथ एट 90 डिग्रीज एंगल। तो कोविड में 90 डिग्री एंगल का एक पाथ भी हो सकता है। ये कोविड की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। अ स्ट्रेट साइडेड क्लियर कंटेनर, एक सीधा साधा किनारों पर मुश्तमिल कंटेनर फॉर होल्डिंग लिक्विड सैंपल, जिसमें लिक्विड भरा होता है। क्यों? इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और अदर इंस्ट्रूमेंट, यह किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या किसी और इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है। तो कुवेट एक क्लियर कंटेनर होता है जिसकी तमाम साइड्स एक जैसी होती हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में इस कोविड के अंदर लिक्विड भरा होता है। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर्स?
तो यहाँ पर चंद एक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोरेसेंस दिए गए हैं. विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स इट इन्वॉल्व एक्साइटेशन एंड देन एमिशन ऑफ रेडिएशंस. अब हम देखते हैं इसमें. नंबर वन, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ बीम ऑफ लाइट. इसमें अमूमन बीम ऑफ लाइट का इस्तेमाल होता है. यूजली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज यूज्ड. अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस्तेमाल किया जाएगा. दैट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टन कंपाउंड्स. और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चंद कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट दिलाती है एंड काइसेस देम टू इमिट लाइट. फिर वही मॉलिक्यूल्स लाइट को खारिज करते हैं. टिपिकली बट नॉट नेसेसरली विजिबल लाइट. ये काम अमूमन विजिबल लाइट करती है. ज़रूरी नहीं कि विजिबल लाइट हो, इसके अलावा दीगर लाइट भी कर सकती है. Okay, in the special case of single molecule fluorescence spectroscopy, intensity fluctuations from the emitted light are measured from either single fluorophores or pair of fluorophores. It's an important कि अमूमन सिंगल मालिक्यूल फ्लोरेसेंस का केस चल रहा हो तो इमिशन ऑफ लाइट की इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं. यूजली सिंगल फ्लोरोफोर हो तब भी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है. अगर पेयर ऑफ फ्लोरोफोर इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी उसमें चेंजेस आ सकती हैं. Now here is instrumentation of fluorescence spectrophotometry. All fluorescence instruments contain three basic items. Number one, a source of light, that is a sample holder, and a detector, simple and sophisticated filter fluorimeters. तो उसमें अमूमन तीन बेसिक कंपोनेंट. एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, दूसरा एक होल्डर होता है, तीसरा डिटेक्टर होता है जो सिंपल और सोफिस्टिकेटेड फिल्टर फ्लोरीमीटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है. सिंपल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर्स हैव अ मीन्स ऑफ एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द सैंपल. सिंपल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर्स अमूमन किसी भी सैंपल से खारिज होने वाली लाइट को स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, स्पेक्ट्रम की तरह बिखेर देते हैं. So the fluorescence emission spectrum, which may be by means of either a continuously variable interference filter or a monochromator. तो मोनोक्रोमेटर के तहत ही ये सारे का सारा काम हो सकता है. In more sophisticated instruments, monochromators are provided for both the selection of exciting light and analyzing of a simple emission. किसी तरह से भी एक sophisticated instrument में मोनोक्रोमेटर दो तरह से काम कर सकता है. या तो वो एक्साइटिंग लाइट की सिलेक्शन करता है या फिर सैंपल इमिशन का एनालिसिस करता है. जी, तो ये वो अर्लियर स्केच दिया गया है. आप लेफ्ट साइड से देखें. हियर इज अ सोर्स ऑफ लाइट इन द सेंस ऑफ अ सन. यहाँ से लाइट इमिट करती है. ऊपर मोनोक्रोमेटर पड़ा हुआ है. मोनोक्रोमेटर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट के डिफरेंट कलर को सिंगल कलर में कन्वर्ट कर सकती है. तो मोनोक्रोमेटर से आगे लाइट फिर स्पेक्ट्रम पर फॉल करती है. स्पेक्ट्रम से रेडिएशन सिलेक्ट होकर कोवर्ट में जाती हैं. अब आप देख लें कोवर्ट की चारों साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के हैं और एक दूसरे के इक्वल है. फिर उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है. लाइट को इसमें से पास थ्रू करना पड़ता है. कोवर्ट में से लाइट फिल्टर होकर गुजर कर डिटेक्टर पर जाती है तो डिटेक्टर आगे मज़ीद लाइट की डिटेक्शन कर देता है. तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फ्लोरेसेंस का बेसिक प्रिंसिपल है. Now, let's say parts of fluorescence spectrophotometry. पहला पार्ट है जी लाइट सोर्स. Xenon is mainly used as light source. Xenon को लाइट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं because it provides continuous spectrum with range of 300 to 800 nanometer. Second major part is monochromator, a device used to convert polychromatic light into monochromatic. तो ऐसे डिवाइस जो पोलीक्रोमेटिक लाइट को, मुख्तलिफ रंगों वाली लाइट को सिंगल कलर में मोनोक्रोमेटिक कलर में कन्वर्ट करती है, मोनोक्रोमेटर कहलाता है. Visible light is polychromatic with 7 different wavelengths. Two types of monochromators are used. First, emission monochromator. It allows only radiation from the sample. ये सिर्फ sample में से radiation को गुजरने देता है. क्यों? To pass through it and it directs the path radiation
into the detectors, और ये अपने अंदर में से गुजरने वाले रेडिएशन को सीधा डिटेक्टर पे भेज देता है. Second type of monochromator is excitation monochromator. It allows only the radiation to pass through which excites the sample molecule or atoms. ये हमेशा उन रेडिएशन को गुजरने देता है जिन्होंने सैंपल की एक्साइटमेंट करना होती है. Now, third part is sample holder. It holds the sample to be analyzed. The sample is present in cuvette, which is made up of quartz or glass. Sample अमूमन cuvette में होता है, liquid form में हो सकता है. ये quartz या glass का बना होता है. It could be cylindrical or square in shape. या तो शक्ल में गोल मटोल cylindrical होगा या फिर ये स्क्वायर शेप भी हो सकता है. फोर्थ कंपोनेंट इज दैट डिटेक्टर्स. इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट आर डिस्प्लेस्ड ऑन रीड आउट डिवाइसेस. मोस्ट कॉमनली PMT यानी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज यूज्ड एज डिटेक्टर. Other detectors include phototube, photovoltaic cells. Fifth and last component is readout devices. The output from the detectors enters into the readout devices, which is a measuring device. It is the extent of fluorescence. ये measuring device होती है जिसका काम दरअसल खारिज होने वाली लाइट इंटेंसिटी को एक्सटेंट को मेजर करना होता है. स्केच वाइज भी आप देखें लाइट सोर्स पड़ा हुआ है, बहुत सारी वेव रेडिएशन इसमें से गुजर कर मोनोक्रोमेटर पर पड़ेंगी. तो यहाँ स्केच में 3 डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है. मोनोक्रोमेटर सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है. फिर सैंपल सेल कोविड के साथ फॉल करती हैं तो कोविड ल्यूमिसेंस एट मैनी वेवलेंथ्स. तो सिंगल वेवलेंथ को बहुत सारी वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है. फिर ये मिशन मोनोक्रोमेटर के ऊपर फिर पड़ती हैं तो फिर सिंगल वेव पैदा होती है. सिंगल वेव को आप डिटेक्टर पे ले जाते हैं. डिटेक्टर इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को फिर काउंट कर लेता है. अब एक और अंदाज से भी आप इसी स्केच को देख सकते हैं. ऊपर की तरफ देखें लेफ्ट साइड पे लाइट सोर्स है जिसे एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर पे लाया जाता है. फिर पोलराइजर फिल्टर है. पोलराइजर फिल्टर एक्साइटिंग लाइट को सैंपल यानी कोविड पे गिराता है. तो कोविड से इमिटेड लाइट अमूमन फिर पोलराइजर एनालाइजर पे गिरती है. पोलराइजर एनालाइजर एक बार फिर इमिशन मोनोक्रोमेटर पे एडजस्ट करता है. तो मोनोक्रोमेटर फोटो मल्टीप्लायर पे ले जाता है. फोटो मल्टीप्लायर दरअसल मल्टी वेवलेंथ पैदा करता है जिन्हें फ्लोरेसेंट सिग्नल के तौर पे इमिट कर दिया जाता है या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर दिया जाता है. तो आजकल कैम लैब्स के अंदर इस किस्म के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स उर्फ आम में यूज़ करवाए जा सकते हैं. नाउ हियर इज अनदर थिंग दैट इज स्कैटरिंग. द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग in this context is relay and Raman scattering. Relay scattering, scattered light has the same wavelength as the incident light. तो relay scattering के तहत sample light या scattered light वैसी ही होगी जैसी incident होती है. Then here is Raman scattering. The scattered light changes wavelength usually to longer wavelengths. Raman scattering is the result of virtual electronic state induced by the excitation light. Now here is application of fluorescence spectrometry. Fluorescence spectrometry is used in biomedical, medical and chemical research for the analysis of organic compounds. Organic compounds की analysis के लिए biochemical, medical और chemical research में इसे आम इस्तेमाल किया जा सकता है. This has also been used in differentiating malignant tumors from the benign tumor. Benign tumor से malignant tumor को separate करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. Then atomic fluorescence spectrometry can also be used for the detection of metals in various environmental samples like air, water and soil. तो बहुत सारे pollutants को separate करने के लिए atomic fluorescence spectrometry like water, air,
वाटर, साइल, इनमें से मेटल के पार्टिकल सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स आर यूज्ड with HPLC. So this is whole about the fluorescence and spectrophotometry. उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।